हेलो दोस्तों, स्वागत है तारा हमारा छोटा सा चैनल फॉर्मल फुटेज में। आज जो हम बात करने वाले हैं, आजकल जो भयंकर कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है नेहा आशीष तिवारी की जो वीडियो लीक हुई है उसको लेकर। कल दोस्तों आशीष जी का बर्थडे था। आइए दिखाते हैं आपको छोटी सी क्लिप। जो लोगों को प्यार करना जानता है, जो फैमिली को साथ लेकर चलना जानता है, आज उस इंसान का बर्थडे मालूम है आपको। और मेरी नजरों में असली मर्द तो वो है जो आज वहाँ बैठा हुआ है। बाकी तो ये जो है ना, ये तो छोड़ो, मैं वो 2x6 और 2x9 की चूड़ियां भिजवाने वाला हूं पार्सल करके। बाकी तो अगर है एक्चुअल में तो बस यही दुआ करूंगा कि जहाँ भी हो आज हमेशा खुश रहो, आशीर्वाद दो कि हम लोग अच्छा करें, क्योंकि आपके आशीर्वाद से बहुत कुछ लोग आगे बढ़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। बस यही दुआ करूंगा, आप बिल्कुल खुश रहो और भगवान से दुआ करूंगा जब जब तुम इस धरती पर जन्म लो, तुम्हारा छोटा भाई। अरे यार आप पे रो दिए कुछ नहीं, तुम्हारा छोटा भाई यार, तुम्हारा क्या कोई बन गया जो हैप्पी बर्थडे। मैं कभी होता नहीं जीरो से बहुत अलग ही है। मतलब भाई मैं तो जब से आई हूं मैं सुन ही रही हूँ, तो हम थोड़ा सा क्या रोते होता हैं है? क्योंकि मैं तो देखो इमोशनल होते हो तो बिल्कुल भी नहीं देख सकती हूँ। आप हमारी हिम्मत, अगर आप ऐसे हमारे सामने कभी रो दिए तो मतलब अभी आज आशीष तिवारी होता ना, इस पे जो वीडियो उठाता ना, उसके तो 36 टुकड़े करके पता नहीं कहां दिखवा देता वो इंसान। ऐसा किस्म का इंसान था वो, याद रखना। ये ऐसे जो कुत्ते भौंक रहे हैं ना यहाँ चारों तरफ से आके, समझे ना, उसके लिए उसकी एक दहाड़ी काफी थी। आज भी जबलपुर क्षेत्र में जाओ, आशीष तिवारी का नाम लो, लोग काटते हैं उसके नाम से, समझे ना। ऐसा आदमी है वो। और आज वो जिंदा होता ना तो हमें क्या, मैं नहीं हूं ना उस बीच में। तो ये जो चंद कुत्ते भौंक रहे हैं ना, तुम लोग को तो काट के जवाब फेंक देना, कहीं पता नहीं हो गया। तो ठीक है, बस हैप्पी बर्थडे। हम कहते किसी ने ऊंची आवाज में बात नहीं करी मुझसे। आप क्यों रो रही हो? मत करो। कोई नहीं, हमारी आज खुशी का दिन है, कोई नहीं रोएगा। नहीं, जो इस तकलीफ से नहीं गुजरे हैं ना, उनको वो इस चीज का मजाक बनाते हैं। मैं भगवान से कामना करती हूँ उनको माफ करना, उनके घर में कभी ये दुख मत देना। कभी किसी के घर में मेरा कोई बड़े से बड़ा दुश्मन भी हो ना, तो भगवान उसको ये दुख मत देना। अगर वो मजाक भी बना रहा है ना तो उसको भूल चूक समझ के माफ कर देना, लेकिन ये तकलीफ मत देना जो हमारी फैमिली ने झेली है, जो हमने झेली है ना। ये जो विधवा शब्द का मजाक बनाते हैं ना यार, भगवान करे हर औरत स्वागत जाए, हर औरत स्वागत जाए, लेकिन जो जीता है ना उसको पता होता है कि इस शब्द का मतलब क्या है। नहीं समझेगी इनके इनके लिए हर चीज मजाक है। मैं रो दूंगी तो बोलेंगे रो के बदले में आ गए। और विक्स के आंसू नहीं है, अब मत बोल देना विक्स के आंसू। नहीं कोई बात नहीं, चलो मुझे जन्मदिन की बहुत सारी इसी में अपने वीडियो में मैंने बिल्कुल भी आंसू नहीं बहाए कि मैं नहीं वो आ गया रोना। वो तो अब रोने नहीं आए थे वो हमारे। कभी नहीं रोता, मैंने इसको कभी रोता नहीं देखा, लेकिन आज ही भाई को आप लोग रुला रहे हो, उसकी बहन को इतना नीचे गिरा के आज ही भाई को आप लोग रुला रहे हो। वो हिम्मत उतने टाइम पर नहीं हारा, मुझे संभाल के रखा, लेकिन आज अगर वो डगमगा रहा है ना तो ये ईश्वर देखने वाला है यार। इतना मत गिरो, इतना मत गिरो। एक भाई को, एक माँ बाप, एक माँ, एक बच्चा देख रहा है यार, छोटी मेरे 8 साल की बच्ची है, उसके सामने उसकी भाभी, उसके भाई, उसके माँ बाप के सामने उसको इतना जलील कर रहे हो ना, उस परिवार से पूछो कि उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। आप तो सिर्फ अपने वीडियो के व्यू लेकर चले जाते हो, आप तो सिर्फ वीडियो बनाकर अरे वाह आज 3 लाख व्यू आ गए, आज 6 लाख व्यू आ गए, आप तो ये तालियां बजाते हो। ये मत करो, खानदान लेके बैठ जाते हो। ईश्वर देख रहा है, हम भले कुछ ना करें लेकिन वो जवाब देता है, और उसका जवाब भारी ना पड़ जाए आप लोगों को, आप लोगों के ऊपर भारी ना पड़े। नहीं शांत शांत, आप भी शांत। कंटिन्यू, कोई दिक्कत नहीं है। मत रो, आप लोग रोके तो लोग बोलेंगे सिंपैथी कार्ड खेल रहे हो। ये सिंपैथी कार्ड क्या सुनी है, मेरा जो शेर है ना उसके लिए आंसू है। ये सिंपैथी कार्ड क्या सुनी है, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आज वो इंसान जिंदा होता ना, ये तो और कहीं होती। बात करते हैं कुछ पॉइंट में बात करनी थी। सबसे पहले बात करूंगा डियर मैडम आंटी आपकी। अगर आपने मेरी लाइव नहीं सुनी होगी तो मैं आपसे विनती करता हूं, आपके घर में हेडफोन तो होंगे, नहीं है तो मंगवा लो, खरीद लो कहीं से आप, कि हेडफोन लगाना और हेडफोन लगा के सुनना बहुत अच्छे से, कि जैसे आप लाइव में कमेंट का, लाइव में जो कमेंट आ रहे थे उसका आंसर कर रहे थे, वैसे मैं भी आंसर कर रहा था, ठीक है। और रही बात जबाला में, ठीक है ना यार, जुल्फे मेरी बहुत अच्छी है ना, तो उसमें कमेंट आया था लिपस्टिक करके कुछ आया था, तो मेरे को तो सच में नहीं पता ये क्या है क्या नहीं है। फिर मेरे को वहाँ पे लोगों ने बताया कि ये आपसे रिलेटेड कुछ है। और उस लाइव में मैंने सबसे पहले ये बोला, किसी के माँ और किसी के बाप को यहाँ ट्रैक मत करो, किसी के बारे में उल्टा मत करो, मत बोलो। अगर नहीं पता तो वो लाइव अच्छे से 10 बार सुनना, हमसे मेरे व्यूज तो बढ़ेंगे, बट आपके कान में समझ में आएगा कि मैंने किसी के लिपस्टिक या किसी के सुहागन के बारे में उल्टा नहीं बोला। तो सुनना बहुत अच्छे से डियर मैडम आंटी, मैं तो बहुत अच्छा, क्योंकि मेरा तो वो संस्कार नहीं है कि किसी के माँ बाप के बारे में उल्टा सीधा बोलूं, क्योंकि जो दिख रहा था पिछली लाइन में कि बाप माँ बेटी सबको खींचा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। क्या होता है जो जिसके बारे में बोलता ना, ठीक है ना, वो अच्छी रूप में, ठीक है, तो जिसके बारे में जैसा बोलता है ना तो उसकी उम्र और बढ़ती है हमेशा, ये एक सिद्धांत है ना। तो आप वो चीज अच्छे से सुनना। और रही बात, मैं आऊंगा एक बहन जी के ऊपर आऊंगा। एक बात तो बहुत सिद्ध हो गई, जब बात नहीं बनी हेर फेर से, तो कुत्ते लगा दिए जंगल के शेर से। अब लगा देना, एक डैश लगाया शब्द में लगा में चक्कर उसी बोला। मेरे को बहुत अच्छे से पता था जब बात नहीं बनती ना तो क्या होता है, घर की औरतों के सामने आते हैं, बात बोलते हैं कि आप कमेंट कर करना, औरतों को जवाब मत देना। नहीं तो जवाब भाई मत टेंशन लो, मैं कुछ जवाब देना ही नहीं है। मैं कुछ पॉइंटों का आंसर करने के लिए आपके पास आया हूं। सबसे पहले पॉइंट का आंसर करने के लिए आया हूं क्योंकि आप लोग की खानदान की एक बहुत प्यारी चीज है, पहले वो इंसान पे बात करते हैं, फिर उसके चरित्र पे बात करते हैं, फिर उसके घर के बहन बेटियों पे बात करते हैं, बच्चों पे बात करते हैं, फिर नहीं आते तो वो नीचे लेवल पे जाते हैं। ये तो ये मेरे ख्याल से पूरे वाइटी ने समझ लिया कि तुम लोग का एक एजेंडा बन गया है ये, तो उससे मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता। मैं आता हूं सबसे पहली बात पे आता हूं भिखारी भाई। तो आज वो भिखारी भाई, चलो मैं भिखारी, वो तो दुनिया जानती है, मेरा परिवार जानता है कौन भिखारी बोलेगा। आज भिखारी भाई बोलता है कि भिखारी भाई बोल रहा है कि मेरी बहन के जो पैसे खाए कम से कम वो तो वापस कर दो। अगर एक वर्ड के हो गए, एक जवान के हो गए, मतलब बोलता ना एक उसके हो गए, तो मेरे बहन के पैसे वापस कर दो यार कम से कम। इतना बोलने के बाद पैसे वापस नहीं करो, समझ में आता ना कौन है यार भिखारी, है ना। अगर नहीं है तो मैंने कल लाइव दिखाया था 500 करोड़ समझ मैंने दान कर दिया तुम जैसे भिखारियों को। और रही बात दूसरी, आप हमको बोल रहे हो, अरे अपनी खुद की छोटी बेटी जिस पर टारगेट कर रहे हो उसके तक तो पैसे खा के बैठे हैं और हमको बोल रहे हो भिखारी कहेंगे, हैं। चलो जान दो, मैं इतना इस हो गया। कल मैंने सुनने में आया बेटी की कमाई करना पड़े, तो भाई साहब ओ यूसुफ आपका भाई क्या कर रहा है, वो भी दिन में घर पर रहता है, या कभी घर कभी वो घर, और कौन से घर में जाता है, वो भी तो सेम वही काम कर रहा है ना, वही मिसू पे काम करवा रहा है ना। तो अपना ऊपर भी लोग चीज़ है। और बेटी की कमाई छोड़, भाई सब कुछ दुनिया जानती है, तुम बहुत अच्छे जानते हो, यहाँ के पकड़ने का मतलब नहीं, बहुत अच्छे जानती है दुनिया की कौन किसकी कमाई है, चलो जानते हो, ये बहुत अच्छे सबको पता है कि ना। अगर वाईटी पे मैं हूँ तो मेरा भी थोड़ा बहुत अर्निंग पूरी होगी नहीं होगी, तो पूरा आदमी वाईटी पे उनको बहुत अच्छे से पता है। अब आते हैं गाय पे इज्जत पे, कि मैं विक्टिम कार्ड मत खेलना, ये मत करना, वो मत करना, और मत करना, मैं तेरे को चप्पल मारूंगी, ऐसा करूंगी, वो करूंगी, आशीर्वाद देना। तो ये जूते चप्पल वाला आशीर्वाद हॉस्टल से याद है वो कुछ आपके भाई ने ही कुछ बोला था, दिल्ली का कुछ हॉस्टल था, तो ये जूते चप्पल का आशीर्वाद आपको भी मिला था क्या? नहीं मिला होगा, मत बोलिए, आप मत बोलिए। मैंने बोला, चलो अपन नहीं है ना इससे? मैंने नहीं छोड़ दिया। अब बात कौन सी आती है और क्या थी? बहुत कुछ नहीं और कुछ भी था ना,
बेटी का आशीर्वाद की बात है ना भाई। मैं एक इंसान ऐसा हूँ जो आपके दुनिया घर में में बेटी है उसके साथ नहीं नहीं मैं एक इंसान ऐसा हूँ कि अगर किसी को बेटी हुई है ना तो उससे अगर दुनिया में कहीं भी लड़की हुई है ना तो उससे ज्यादा वो बाप से ज्यादा मैं इसको कहूँगा कि हाँ बेटी इसमें ताल्लुक मिलती है बेटी। हर किसी के घर में और क्या बोल रहे हैं कि किसी के साथ ऐसा हो किसी के साथ ऐसा हो किसी के साथ ऐसा हो। देखो अपना फल अपनी फूटेंगे, बेटियों पर मत जाओ। बेटियों के बारे में तो बहुत कुछ बोला गया है मेरे यहाँ आपकी तरफ से भी बोला गया है, तो पहला बोला आपकी तरफ से दूसरा निकला यहाँ की तरफ से, तो वो बेटियों पर तक मत जाओ। अगर बात जब चल रही है ना उस लेवल पे तो वहीं तक जाओ।